ब्लॉक प्रमुख की जो संकल्पना की गई है, सोचिए जरा आप कि विकास खंडों के प्रमुख होते हैं ये। विकास खंड अपने अपने क्षेत्रों में अधिक से अधिक विकास कर सकें, इसके लिए एक ऑफिस होता है। उसमें बीडीओ एक अधिकारी नियुक्त होता है और ये राजनीतिक प्रतिनिधि होते हैं, ब्लॉक प्रमुख। लेकिन हो क्या रहा है कि ब्लॉक प्रमुख पूरे भारत में राजनीतिक पार्टियां उन लोगों को बनाती हैं जो गुंडे माफिया होते हैं, बालू खनन माफिया होते हैं, शिक्षा माफिया होते हैं, खाने की दलाली करने वाले लोग होते हैं, जुआ खिलाने वाले लोग होते हैं, शराब माफिया होते हैं। ऐसे लोगों को ब्लॉक प्रमुख बनाती है राजनीतिक पार्टी। और क्यों बनाती हैं, उनका लाभ किस तरह से लेते हैं कि जब इलेक्शन होता है या सामान्य परिस्थितियों में जब पार्टियां रैली करती हैं तो इनके कंधों पे यह भार डाला जाता है कि आप पैसे की व्यवस्था करिए और जन संसाधन की व्यवस्था करिए, अपने अपने ब्लॉकों से गाड़ियों की व्यवस्था करिए। तो विकास खंड क्या है, विकास का मानक स्थापित करने चाहिए, उसकी जगह को भ्रष्टाचार के अड्डे बन गए हैं, भ्रष्टाचार के अधिष्ठान बन गए हैं। इन अधिष्ठानों को ध्वस्त करने के लिए मैंने मेरिटोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, जिसे मैं ब्रह्मास्त्र कहता हूं भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए, राजनीतिक जड़ता तोड़ने के लिए, रचनात्मक राजनीति करने के लिए। इस सिद्धांत के अनुसार 10% वे बीडीसी जो अपने अपने निर्वाचन क्षेत्रों से सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत पाके जीते हों, वो ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी के रूप में खड़े हों और उसी विकास खंड के 90% वे बीडीसी सदस्य जो तुलनात्मक रूप से कम वोट प्रतिशत पाके जीते हों, वो 10% के लिए वोट करें और इन 90% का उन 10% में से जिस किसी बीडीसी को सबसे ज्यादा वोट मिल जाए वह बीडीसी ब्लॉक प्रमुख पद की शपथ ले। लेकिन आज क्या हो रहा है कि कुछ जाति के आधार पर बीडीसी ले लिए जाते हैं, कुछ पार्टी के आधार पे, कुछ संप्रदाय के आधार पे, कुछ पैसे के आधार पे, कुछ गुंडों द्वारा दबाव के आधार पे। तो अगर इस अराजकतापूर्ण स्थिति खत्म करना है तो इनकलाबी जनमोर्चा द्वारा छेड़ी गई मेरिटोक्रेसी डेमोक्रेसी सिद्धांत लागू करने की राष्ट्रव्यापी मुहिम में आप बढ़ चढ़कर योगदान दें। जय हिंद, जय भारत।